हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गुरुपृष्ठाय स्वरूपिणे श्रीमते भक्तिसुन्दर भागवत गोस्वामिनिति नामिने। हरिपादपङ्कजे ध्याननिरतं श्यामं शान्तं प्रशान्तमूर्तिं यत्कृपालब्धमात्रेण राधाभावो सुसिद्धते। नमस्ते नित्यानन्दम् अभिन्नविग्रहाय श्रीगुरुपादपद्मे प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार से उत्पन्न हुई हूँ और मेरे गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोली। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं बताऊंगी गुरु दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है। जीवन में सफलता पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही स्पष्ट किया है। गुरु से ही हमारा जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों तथा धर्म के पालन से हम सामान्य जन आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी। उसके निर्देश में श्रद्धा या निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि सर्विंग श्री कृष्णा without serving sadhu guru vaishnavas is a pretension. It is like keeping water in a pitcher with a hole at the bottom. अर्थात साधु गुरु वैष्णव की सेवा किए बिना भगवान श्री कृष्ण की सेवा विडंबना मात्र है। साधु गुरु वैष्णव की सेवा किए बिना भगवान श्री कृष्ण की सेवा छिद्र पात्र में जल भरने जैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात अप्राकृत सेवा द्वारा गुरुदेव की संतुष्ट विधान करने का प्रयास करो। विनम्रता से प्रश्न पूछो, तभी तो वो तत्वद्रष्टा गुरुदेव जी तुमको यथार्थ ज्ञान प्रदान करेंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होकर भी गुरु दीक्षा ग्रहण किया, हम सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए। हम सबको शिक्षा प्रदान करने के लिए। वामन कल्प में कहा है कि हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्। अर्थात यदि श्रीहरि रुष्ट हो जाता है तो श्री गुरुदेव जी हम सबको रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाता है तो भगवान भी हम सबको रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए गुरु प्रसन्न प्रसीदति भगवान हरि स्वयं। अर्थात गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। मैं एक उदाहरण देकर अब सबको समझाती हूँ। हम सब कमल पुष्प भगवान श्री कृष्ण सूर्यदेव
और गुरुदेव जी जल। सूर्य उदीते पद्मं प्रकाशते, अर्थात जब सूर्य उदित होता है तब कमल पुष्प प्रस्फुटित प्रकाशित होता है, और जब सूरज डूब जाता है तब कमल पुष्प मुदित हो जाता है। लेकिन यदि कमल पुष्प को जल से निकाल लिया जाए तो फिर कुछ समय के बाद कमल पुष्प सूख जाता है। अर्थात यद्यपि सूर्यदेव है तथापि जल के बिना कमल पुष्प नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह हम भी, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण है तथापि गुरुदेव की कृपा बिना भगवान की कृपा हम नहीं पा सकते, हम नहीं प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भागवतम में भी हम सब ने देखा है कि ध्रुव महाराज को जब नारद जी दीक्षा दिव्य ज्ञान प्रदान किया, ध्रुव महाराज को नारद जी दीक्षा प्रदान करने के बाद ही भगवान श्री हरि विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिया। गुरु ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? गुरु ग्रहण करने का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होइते, जहाँ से कृष्ण प्राप्ति होता है। जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्ति होता है वही गुरुदेव है। यदि आप सब कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप सब सद्गुरु के पास जाइए और सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण कीजिए और सद्गुरु के निर्देश अनुसार भगवान श्री कृष्ण की भजन कीर्तन जप कीर्तन कीजिए। यही हम सबका जीवन का उद्देश्य है। आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय गुरुपृष्ठाय स्वरूपिणे, श्रीमति भक्ति सुंदर भागवत गोस्वामी नीति नामिने। हरिपाद पंकजे ध्यान निरतं, श्यामं शान्तं प्रशांत मूर्तिं, यत्कृपा लब्धमात्रेण राधा भाव सुसिद्धते। नमस्ते नित्यानंदम अभिन्न विग्रहाय, श्री गुरुपाद पद्मे प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परमाराध्य परिव्राजकाचार्यो त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।